ये हमको सवाल दिया गया है, समाकलन है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे और यहाँ से हम शुरू करेंगे इस सवाल को हल करना। x⁴ अपान 1 प्लस x⁴ dx। हम यहाँ पे x⁻7 अपान 1 प्लस x⁻16 है, तो हम इसको मानेंगे। हम x⁸ बराबर t मानेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन नहीं, अवकलन करने पर, तो जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे ddx ऑफ x⁸ ddx ऑफ t, तो ddx ऑफ x⁸ का हो जाएगा 8x, 8 में से एक बार घट जाता है, बराबर dt अपान dx। तो 8x⁷ बराबर dt अपान dx हो जाएगा। यानी हम x⁷ dx बराबर dt, इस 8 को हम इधर लाते हैं यहाँ पे, यानी dt/8 हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो अब समाकलन हमारा ऐसे हो जाएगा। समाकलन क्या हो जाएगा? x⁷ अपान 1 प्लस x⁴ dx बराबर हम x⁷ अपान 1 प्लस x⁸ का स्क्वायर हम लिख सकते हैं और dx लिख सकते हैं। तो इसको हम अब दूसरे पेज पर करते हैं। हमारा समाकलन हो जाएगा x⁷ अपान 1 प्लस x⁸ का स्क्वायर dx। तो यहाँ पर हम x का घात जो 7 है, x⁷ dx के बदले में हम यहाँ पे x⁷ dx के बदले हम dt/8 लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे हम लिख लेंगे dt/8, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 1 प्लस t का स्क्वायर हो जाएगा। तो चूंकि 8 यहाँ पे अचर पद है, इसलिए हम 8 को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे dt अपान 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो dt अपान 1 का भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस t का भी स्क्वायर, तो है ये है, तो 1/8, और इसका हो जाएगा समाकलन। इसका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? समाकलन 1/1 प्लस x² dx का समाकलन होता है tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x का मतलब t प्लस c। तो यहाँ पे 1/8 tan इनवर्स t का मतलब क्या हम माने हैं? t का मतलब हम देखेंगे तो यहाँ पे माने हैं x⁸ बराबर t। तो यहाँ पे t का मतलब x⁸ प्लस c हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। और आपको यह वीडियो कैसा लगी हमको ज़रूर बताइएगा, और हम निश्चित रूप से आपको फिर एक बार रिपीट करवा देते हैं। यहाँ पे समाकलन करना है x⁷ dx अपान 1 प्लस x⁸। तो यहाँ पे हल लिख कर x⁷ dx अपान 1 प्लस x⁸ है। तो 16 को हम चूँकि
यक्स घाते 7 देखेंगे तो यक्स घाते 8 का अवकलन है, तो हमने इसलिए यहाँ पे यक्स घाते 8 को हमने टी मान लिया है ताकि हमको समाकलन करने में दिक्कत ना हो। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो डी डी एक्स ऑफ एक्स घाते 8, तो इसका समाकलन यहाँ पे सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, डी डी एक्स ऑफ एक्स घाते एन होता है, तो इसका अवकलन होता है एन एक्स एन माइनस 1 होता है। तो यही सूत्र हमने, एक्स घाते 8 है तो यहाँ पे 8 एक्स घाते एन में से एक घटा दिए, मतलब 8 में से एक घटा दिए तो वही 7 बचा है। तो 8 एक्स घाते 7 डी टी अपन डी एक्स, फिर डी एक्स को हम इधर लेके आए तो डी एक्स हो गया, और 8 को हम इधर यानी डी टी बाई है, यानी एक्स घाते 7 डी एक्स को हम डी टी बाई 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स घाते 7 डी एक्स, उसके बदले यहाँ पे नीचे हम 1 प्लस एक्स घाते 16 को एक्स के घाते 8 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 8 दूना 16 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अब एक्स घाते 7 डी एक्स अपान वही एक्स का घाते स्क्वायर, तो चूँकि एक्स 7 डी एक्स के बदले में हम डी टी बाई 8 लिखे हैं, तो डी टी बाई 8 हो गया है यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला बन रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, चूँकि इसका फार्मूला होता है डी डी एक्स समाकलन 1/1 प्लस एक्स उसका डी एक्स का tan इनवर्स एक्स होता है इसका फार्मूला ये होता है, इसलिए हम इसके स्थान पे 1 डी अपन इस 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर के बदले में tan इनवर्स एक्स लिख देंगे, यानी टी, तो टी के रूप में फंक्शन है तो 1/8 tan इनवर्स एक्स का थीटा प्लस, यही हमारा लास्ट आंसर होगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप निश्चित रूप से हमको बताइएगा। धन्यवाद।